हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मनदीप एजुकेशन अकेडमी यूट्यूब चैनल। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th मैथ्स का चैप्टर 4 विच इज डिटर्मिनेंट्स। चैप्टर 3 में ऑलरेडी करवा चुका हूं जो कि है मैट्रिसेस। अगर आपने वो चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आपको ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये दोनों चैप्टर्स जुड़े हुए हैं। मैट्रिक्स चैप्टर के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो इस चैप्टर में काम आने वाले हैं, उन्हीं की कंटिन्यूएशन है एक तरीके से। तो अगर आपने थर्ड चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आपको फोर्थ चैप्टर समझ में नहीं आएगा। आप डायरेक्ट इस वीडियो पे आ गए हो तो इसको बंद कर दो, पहले आप थर्ड चैप्टर पढ़ लो। उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जहां पर भी मैंने वो पढ़ाया है, तो पहले वहां से जाकर आप थर्ड चैप्टर पढ़ लो, उसके बाद ये स्टार्ट करना। और अगर आपको बहुत ही अच्छा सा मटेरियल चाहिए अपनी स्टडी के लिए, वर्कशीट्स चाहिए, नोट्स चाहिए, तो आप मनदीप एजुकेशन अकेडमी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां पे बहुत सारा मटेरियल है आपकी क्लास 11th और 12th की प्रिपरेशन के लिए, और अभी डेली बेसिस पे बहुत सारा ऐड भी हो रहा है। इसी के साथ साथ आप मनदीप एजुकेशन अकेडमी ऐप भी डाउनलोड कर लो गूगल प्ले स्टोर से, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहां भी बहुत सारा मटेरियल है आपकी प्रिपरेशन के लिए। तो शुरू करते हैं बच्चों। डिटर्मिनेंट क्या है? सबसे पहले मान लो हमारे पास एक मैट्रिक्स है और वो है 2x2 की। ठीक है, हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ये कोई भी हमने मैट्रिक्स ले ली 2x2 की, हमारे पास एक मैट्रिक्स है। अब इसका जो डिटर्मिनेंट होता है वो क्या है, अभी उसको मैं बताता हूं। उसको वो जो भी है ना अभी मैं बताता हूं डिटर्मिनेंट क्या होता है, पर उसको लिखते ऐसे ऐसे और ऐसे, और इन दोनों को हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसको भी बोलेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब ऐसे दो डंडे देख के इसको मॉड्यूलस ऑफ ए मत बोलना, ये है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, राइट। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है? आपको किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है तो आप उसके साथ पहले तो ऐसे दो सीधे डंडे लगा दो, लेकिन फिर इसको हमने एक्सपेंड करना है। देखो मैट्रिक्स जो है वो तो उसका तो अपना ही सिग्निफिकेंस रोज और कॉलम्स की अरेंजमेंट में है। मतलब मैट्रिक्स की अपनी कोई वैल्यू नहीं आती है एक्सपेंड करके। ये जो मैट्रिक्स है जिसका फर्स्ट रो 2 3 है और सेकंड रो 1 4 है, ये मैट्रिक्स के जो ये अरेंजमेंट ऑफ रोज एंड कॉलम्स है, इसी को मैट्रिक्स बोलते हैं, इसी का अपना सिग्निफिकेंस है। लेकिन डिटर्मिनेंट को तो जस्ट हमने ऐसे लिखा है, अभी हम इसको एक्सपेंड करेंगे और एक वैल्यू आएगी, दैट वैल्यू इज कॉल्ड द डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए, राइट। तो मैट्रिक्स एक्सपेंड नहीं होती है, डिटर्मिनेंट एक्सपेंड होता है। तो इसको हम एक्सपेंड कैसे करते हैं? अगर ये 2x2 का डिटर्मिनेंट है बच्चों, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले ये मेन डायगोनल वाले एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस का साइन लगाना है, और फिर ये वाले डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है। तो 2 इंटू 4 माइनस 1 इंटू 3 एंड दिस इज 8 माइनस 3 दैट इज 5। तो डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या है इसकी? 5। समझ गए? डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या है इसकी? 5। अब बात करते हैं कि हम 3x3 की मैट्रिक्स को कैसे एक्सपेंड करें। मान लो अब हमारे पास एक सिंपल सी 3x3 की मैट्रिक्स है, ये। तो आपने क्या करना है बच्चों, इसकी जो डिटर्मिनेंट वैल्यू होगी कैसे लिखी जाएगी, जरा ध्यान से देखना। आप डिटर्मिनेंट को 3x3 के डिटर्मिनेंट की बात कर रहा हूं, आप 3x3 के डिटर्मिनेंट को बोलोगे कि हम उसको किसी भी रो या कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सपेंडेड अलोंग एनी रो और एनी कॉलम। इस बात का क्या मतलब है? अब यहाँ पे 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो हम कह रहे हैं कि हम डिटर्मिनेंट को किसी भी रो या कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं। इस बात का क्या मतलब है? पहले तो हम इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लें। डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखने का मतलब है कि ऐसे मैट्रिक्स का साइन हटा के स्क्वायर ब्रैकेट वाला लंबे डंडे लगा दें, और जब आप इसको मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखोगे तो आप इसका नाम भी ए नहीं रखोगे, ऐसे डिटर्मिनेंट है, या ये कर दोगे इसका नाम, या ये कर दोगे इसका नाम। ठीक है, समझ में आया? तो अब आपको 3x3 का डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करना है, तो आप क्या करोगे, कोई भी एक रो या कॉलम दिमाग में ले लो। ठीक है, मान लो मैं फर्स्ट रो ले लेता हूं, तो आपने क्या करना है, आपने फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट लिखना है 2, फिर आपने लिखना है -1, फिर आपने -1 की पावर करनी है, ये जो
मैट्रिक्स आपने पढ़ लिया है, तो ये जो एलिमेंट्स हैं सारे, इनका अपना अपना इंडेक्स है ना, ये 1 1 है, ये 1 2 है, ये पोजीशन जो होती है उसको इंडेक्स बोलते हैं, ये 1 1 है, ये 1 2 है, 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। तो आपने क्या करना है, आपने फर्स्ट रो ली, उसका पहला एलिमेंट लिखा, फिर -1 की पावर आपने इसका जो इंडेक्स है उसको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। वो 1 1 एलिमेंट है ना, तो 1 + 1। क्लियर? फिर क्या करना है, आपने इस एलिमेंट का रो और कॉलम छोड़ के जो बाकी का छोटा 2/2 का डिटर्मिनेंट बचता है ना, उसे लिखना। देखो इसका रो और कॉलम छोड़ दिया तो ये बचा, तो इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में यहां पे लिखें। इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखा 2 4 1 5। क्लियर? और ये आपने रिपीट करना है हर एक एलिमेंट के लिए। अब देखो यहां 1 है तो हम लिखेंगे +1 इंटू -1 की पावर 1 + 2, क्योंकि इसका इंडेक्स है 1 2। इसका रो और कॉलम अगर आप छोड़ोगे, ये रो और कॉलम छोड़ दिया तो ये बचेगा 5 4 3 5, है ना, 2/2 का डिटर्मिनेंट 5 4 3 5 प्लस 3 इंटू -1 की पावर इसका इंडेक्स 1 + 3। ये और ये छोड़ दिया, ये और ये, तो 5 2 3 1। अब आपने इसको एक्सपेंड कर देना है। 2/2 का डिटर्मिनेंट जैसे आपको सिखाया वैसे उसको एक्सपेंड कर दो, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, सो इट इज 2 इंटू 5 10 माइनस 4 इंटू 1 4 प्लस 1 2 माइनस, देखो -1 का स्क्वायर तो +1 ही होगा ना, इंटू 5 इंटू 2 10 -1 इंटू 4। अब यहां पे क्या होगा, यहां पे हम लगाएंगे माइनस का साइन, क्यों, क्योंकि ये तो 1 है, पर यह है -1 की पावर 3 और -1 का क्यूब होता है नेगेटिव, और अंदर रहेगा 5 इंटू 5 25 माइनस 4 इंटू 3 12, फिर से +3, क्योंकि -1 की पावर 4 क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, सो 5 इंटू 1 5 माइनस 3 इंटू 2 6, so 2 into 10 minus 4 6 minus 25 minus 12 is 13 plus 3 into 5 minus 6 is -1, so the answer is 12 minus 13 minus 3, 12 minus 13 is -1, so answer is -4। तो ये कहलाएगी इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू, ये जो -4 है ये कहलाएगी इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू। समझ में आया? अच्छा, तो अब हम इसी डिटर्मिनेंट को अगर किसी भी और रो या कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करते तो आंसर हमारा तब भी सेम आना था, अगर हमने कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करी तो। ठीक है, देखो जरा इसको अगले पेज पे ले जाएं, या इसको यहीं पे मैं कर देता हूं ना, यहाँ पे जगह बना लेते हैं थोड़ी सी, ये, और हम इसको एक्सपेंड करते हैं। सपोज नाउ लेट्स एक्सपेंडिंग अलोंग C3, सपोज C3 मतलब कॉलम 3 है ना, इस तरीके से हम लिखते हैं। R1 मतलब फर्स्ट रो, R2 मतलब सेकंड रो, R3 मतलब थर्ड रो, C1 मतलब फर्स्ट कॉलम, C2 मतलब सेकंड कॉलम, C3 मतलब थर्ड कॉलम। तो अब हम इसको थर्ड कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करते हैं और हम ये देखेंगे कि हमारा जो आंसर है वो सेम आएगा। थर्ड कॉलम यानी कि ये 3 4 5, तो सबसे पहले हमने इसका एलिमेंट लिखा 3, फिर हमने लिखा -1 की पावर इसका जो इंडेक्स है ये 1 3 पोजीशन पे है तो 1 + 3, फिर हमने इसका रो और कॉलम छोड़ दिया, 5 2 3 1 बचा, 5 2 3 1 प्लस 4 का जो इंडेक्स है वो क्या है, ये है 2 3, है ना, तो 2 + 3, और इसका रो और कॉलम छोड़ दिया, 2 1 3 1 बचा, 2 1 3 1 प्लस 5 -1 की पावर इसका इंडेक्स क्या है 3 + 3, इसका रो और कॉलम छोड़ दिया 2 1 5 2,
2 1 5 2 बचा, ठीक। सो ये हो गया हमारा 3 और 5 माइनस 6 माइनस 4 इंटू 2 माइनस 3 प्लस 5 इंटू 4 माइनस 5। तो इसको सॉल्व करा हमने, तो 5 माइनस 6 इज -1, तो ये वाला हो गया हमारा -3 और 2 माइनस 3 इज -1, ये हो गया हमारा +4 और ये हमारा हो गया -5। सो द आंसर इज अगेन -4। तो आप किसी भी रो या कॉलम के अलोंग इसको एक्सपेंड कर सकते हो, आपका आंसर जो है वो सेम आएगा। आप एक छोटा सा शॉर्टकट यहां पर याद रख सकते हो बच्चों, -1 की पावर, हर बार आप कर रहे हो -1 की पावर, -1 की पावर, -1 की पावर, जबकि दो ही विकल्प हैं, दो ही ऑप्शंस हैं, या तो ये -1 की पावर जो भी कर रहे हो पॉजिटिव आएगा आंसर या नेगेटिव आएगा। तो बच्चों ये जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ना, चाहे ये डायगोनल एलिमेंट्स हो चाहे ये डायगोनल एलिमेंट्स हो, इनके जो इंडिसेस होते हैं उनका सम हमेशा इवन आता है। देखो 1 1 2 2 3 3 या फिर 1 3 2 2 3 1, इनका आंसर इनकी -1 की पावर, इनका इंडेक्स का सम करोगे तो हमेशा आंसर इवन वैल्यू आएगी, और -1 की पावर इवन करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इनके लिए ये जो है ना, ये साइन हमेशा पॉजिटिव आएगा, और जो बाकी एलिमेंट बच गए उनके लिए साइन क्या आएगा, नेगेटिव, है ना। तो आपको बार बार -1 की पावर ये नहीं करनी पड़ेगी। और वैसे भी आप डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करोगे तो आपको समझ में आ जाएगी बात, बहुत जल्दी याद हो जाता है कि ये पॉजिटिव लिखना नेगेटिव लिखना, इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, तो याद रखना कि डिटर्मिनेंट जो है वो अपने आप में एक एक्सपेंशन है, उसका रोज और कॉलम से कोई लेना देना नहीं है। सपोज अगर हमको बोला हो कि ये है, सपोज कुछ भी ले लो, यहाँ पे x दिया हुआ है, यहाँ पे 2x दिया हुआ है, यहाँ पे आपका 5x दिया हुआ है, और यहाँ पे 2 दिया है, यहाँ 3 दिया है, यहाँ 1 दिया है, यहाँ 2 दिया है, ठीक है, समझ गए। और बोला है फाइंड x, बोला है फाइंड x। तो अगर तो ये दोनों मैट्रिसेस होती, अगर ये दोनों मैट्रिसेस होती तो हम कंपेयर करते हैं कि भाई अगर दोनों दो मैट्रिसेस इक्वल है तो इसका मतलब है कि 3x 2 के बराबर होगा, है ना। लेकिन ये मैट्रिसेस नहीं है, ये डिटर्मिनेंट्स है। तो डिटर्मिनेंट्स की रोज और कॉलम्स की फॉर्म में तो डिटर्मिनेंट का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। डिटर्मिनेंट का सिग्निफिकेंस है उसकी जो वैल्यू आती है एक्सपेंड करके उसमें। तो आप वही यहां पे करने वाले हो। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इसका सिंपल सा मतलब है कि इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू इक्वल है। तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई कराओगे, ये माइनस कर दोगे, और इक्वल टू इसको इससे मल्टीप्लाई कराओगे, ये माइनस कर दोगे। तो ये आएगा हमारा 3x इंटू 5x 15x स्क्वायर माइनस 2x इंटू x 2x स्क्वायर इक्वल टू 6 माइनस 2। सो दिस इज 13x स्क्वायर इक्वल टू 4, x स्क्वायर इक्वल टू 4 बाय 13, x इक्वल टू प्लस माइनस इसका रूट कर दिया तो 2 बाय रूट 30, ठीक। ऐसे एक प्रॉपर्टी यहां पे बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसको एक एग्जांपल से हम समझते हैं। सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है, सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है A, और वो मैट्रिक्स है 2 1 3 4, कुछ भी ले लो। तो इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगी बच्चों? इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू होगी 3 इंटू 2 इंटू 4 8 माइनस 3, इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू होगी 5, ठीक है। अब मान लो मैंने इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, ठीक है, मैंने इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, या फिर मान लो 3 से, या जिससे भी 3 से कर देते चलो, ठीक है। मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो व्हाट इज 3 है? जब हम किसी मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं इसका मतलब है उसका हर एलिमेंट उस नंबर से मल्टीप्लाई होगा। तो 3a इज 2 इंटू 3, डायरेक्ट लिख देता हूं, 3a इज 2 इंटू 3 यानी कि 6, 1 इंटू 3 यानी कि 3, 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 3 12। अब जरा इसका डिटर्मिनेंट निकाला जाए, इसका डिटर्मिनेंट निकाला जाए। 12 इंटू 6 72 माइनस 9 इंटू 3 27, 72 में से 27 माइनस करे, 12 में से 7 गए 5 6 45, ठीक है।
और वो आया था 5। कोई रिलेशन है क्या इन दोनों में? एक रिलेशन है। हम यहां पे आपको ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो उसका डिटर्मिनेंट आपको एक्सपेंड करके निकालने की जरूरत नहीं है। आप इसका डिटर्मिनेंट देखकर ही बता सकते हो कि उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा। प्रॉपर्टी बहुत ही ज्यादा गजब। मैं आपको यहां पे जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं उससे आप फर्स्ट एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर सकते हो। अगर आपको लाइव पढ़ना है मेरे से डिटेल में एक एक चीज पढ़नी है, अपने लाइव बैचेस के अंदर बहुत सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन, पास्ट ईयर पेपर्स का एक एक क्वेश्चन, ये सब कुछ अगर आप मेरे साथ सॉल्व करना चाहते हो तो मेरे लाइव बैच का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मनदीप एजुकेशन एकेडमी ऐप पर वो कोर्सेज हैं। और अगर आप लाइव नहीं लेना चाहते हो तो सिर्फ 249 रुपीज पे करके आप पूरे साल का रिकॉर्डेड लेक्चर, रिकॉर्डेड कोर्स ले सकते हो। मैं जो कुछ भी अपने लाइव लेक्चर्स में पढ़ाता हूं, चाहे वो वीडियो रिकॉर्डिंग्स हो, चाहे वो वर्कशीट्स हो, चाहे वो नोट्स हो, वो सब का सब एज इट इज आपको रिकॉर्डेड वाले में मिल जाएगा जस्ट इन 249 रुपीज। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, तो डिटेल में वहां पे सारे लेक्चर आपके पास मेरे अवेलेबल होंगे। सो प्रॉपर्टी क्या है बच्चों? प्रॉपर्टी है के ए की जो डिटर्मिनेंट वैल्यू होती है वो होती है के की पावर n इंटू ए की डिटर्मिनेंट वैल्यू, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स जिसका भी है डिटर्मिनेंट। ठीक है ना? अब एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां पे याद रखने वाली है बच्चों की डिटर्मिनेंट सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है। डिटर्मिनेंट किसका होता है? सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है। इसलिए हम n बाय m नहीं लिख रहे हैं। यहां पे हमारे पास जो ऑर्डर है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स का है जो n ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो अगर आप उसको किसी नंबर k से मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपको क्या करना है? k इंटू ए का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए आप k की पावर n करके a के डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई कर दोगे। फॉर एग्जांपल यहां पे k क्या है? 3। यहां पे इसका जो डिटर्मिनेंट है देखो हम डायरेक्ट निकालते हैं उसकी नॉलेज से। ये सपोज हमने नहीं एक्सपेंड किया, ठीक है? तो ये है हमारे पास 3a का डिटर्मिनेंट वैल्यू। तो प्रॉपर्टी कहती है कि 3 लिखो, 3 की पावर लिखो n मतलब इसका जो ऑर्डर है, इसका ऑर्डर है 2/2 इंटू इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू विच इज 5। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 इंटू 5 कितना होता है? 45। 2/2 की हो, 3/3 की हो, सब पे ये क्या होगा? एप्लीकेबल होगा। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास ये मैट्रिक्स थी, ठीक है? अब मेरे को बोला जाए कि फाइंड द डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ 2a। सो व्हाट इज द डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ 2a? डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ 2a इज 2 बाहर आ गया, इसका ऑर्डर है 3/3, इसका ऑर्डर है 3/3 इंटू डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ a, एंड दिस इज 8 इंटू डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ a विच इज -4। सो इट इज -32। आप खुद एक्सपेंड करके देख लेना, डिटर्मिनेंट जो है वो -32 ही आएगा। समझ में आई बात? सो ये पूरी नॉलेज के बेसिस पे आप फर्स्ट एक्सरसाइज जो है उसको ट्राई कर सकते हो एनसीईआरटी की। जाओ और ट्राई करो। मैं अगले पार्ट में आपको पढ़ाने जा रहा हूं एप्लीकेशंस ऑफ डिटर्मिनेंट्स, जो कि अगली एक्सरसाइज है। मिलता हूं आपको उस पार्ट में। ऑल द वेरी बेस्ट।